शाम का समय था। आकाश में सूरज के डूबने की लालिमा थी। वहीं सुहाना खिड़की के पास खड़ी आकाश की तरफ देख रही थी। सोच रही थी कि भाई दूज आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फोन किया, ना पिता ने, ना भैया भाभी ने फोन करके उसको आने को बोला। हर साल उसकी माँ और भाई भाभी जरूर आने के लिए उससे कहते थे। ऐसा एकाएक बिना वजह कैसे हो सकता है? कहीं कुछ परेशानी तो नहीं है? हे भगवान, सब कुछ ठीक हो बस। उसके दिमाग में तरह तरह की शंकाएं चल रही थीं। वह अंदर से दुखी हो उठी और अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे इस बार किसी ने भाई दूज पर आने के लिए बोला ही नहीं। कैसे भूल गए? कहीं उनकी जिंदगी में कुछ समस्या तो नहीं है? सास ने इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलते ही सुहाना अपना बैग तैयार कर पति के साथ मायके के लिए चल दी। सुहाना ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसको अपनेपन का एहसास नहीं हुआ। माँ बाप उदास चेहरा लिए अपनी जगह ही बैठे रहे। बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा, आ गई बिटिया। पहले जहाँ उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। ना भाभी दौड़कर गले लगाने आई। इससे पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और प्यार से गले लगा लेती थी। पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो अनजान बनी रही। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिखे। सुहाना की आज की रात जैसे तैसे बीती, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस अपने घर गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब माँ ने बताया, इस बार घाटे के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया। ऊपर से घर गृहस्थी का खर्चा, अन्य समस्याएं, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। सुहाना बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सुहाना ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले से ही घर का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से बेटे के कॉलेज की फीस भरनी है, फिर 3 दिन बाद भाई दूज है, सुहाना को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। ये मेरी सोने की बालियां बहुत पुरानी हो गई हैं, इनको पहनकर मेरा मन भी भर गया है। इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे, उससे सुहाना दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सुहाना को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वो भावुक हो उठी। भैया भाभी, ये क्या बातें कर रहे हो? क्या मैं यहाँ आपको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ कुछ दिन रह जाऊंगी, वो ही मेरे लिए काफ़ी है। वह अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। वह शादी से पहले प्राइवेट नौकरी करती थी। उसने एक खाता मायके पे खोल रखा था, जिसमें पैसा बचाकर डालती रहती थी, ये सोचकर कि भविष्य के सुख दुख में ये काम आएगा। ये बचत करने की आदत उसने अपने माँ बाप से सीखी थी। जब उसने अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी, तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी आधी तनख्वाह बैंक में जमा करती रही। शादी के बाद भी उसने अपना खाता बंद नहीं किया था। वह जब भी आती थी, उसमें थोड़ी बहुत रकम जरूर जमा करती थी, पर आज उन पैसों की उसके परिवार को जरूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और कुछ पैसे निकालकर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का जरूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ 101 रुपये रखे। सुहाना मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना नहीं करते। सुहाना बोली, भैया, बेटियां मायके केवल शगुन लेने ही नहीं आती, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करती हैं, और भैया भाभी को खुशहाल जिंदगी जीता देख खुश होती हैं। भतीजे भतीजियों को बड़ा होता देख उनकी कामयाबी की दुआ करती हैं। ऐसी होती हैं अच्छी बहनें, जो माँ बाप भाई बेटी बहन के सुख दुख में साथ देते हैं, उनके घर बरकतों से भर जाते हैं। बेटी आज से मायके आती है और मायके की सलामती की दुआ करती है। मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है। भाभी दौड़कर गले लगाती हैं, आप लाड़ लड़ाते हो, भतीजे भतीजी देखकर चहक उठते हैं। बस मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सुहाना ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा, सबकी आंखें नम हो गईं। शाम को भैया को अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया था, जिसकी खबर उनको फोन पर मिली। वह सभी सोचने लगे, क्या सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे,
ताकि सुख दुख में वो भी आती जाती रहें। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक खुशी की लहर भर जाती है, जिससे वो अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना कर पाती हैं। काम का ऑर्डर मिलते ही भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।